मरकजी हुकूमत ने वादे किया है कि निज़ाम के नवादिरात और जेवरात इस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के महफूज वॉलेट्स में पूरी तरह महफूज है। हुकूमत ने बताया है कि उन कीमती जेवरात की तारीखी, सकाफती और विरासती अहमियत को मद्देनजर रखते हुए उन्हें सख्त सिक्योरिटी के दरमियान महफूज रखा गया है। ये जानकारी मरकजी वजीर सकाफत गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब के जरिए दी। उन्होंने कहा कि उन जेवरात को हैदराबाद में अवामी नुमाइश के लिए रखने के ताल्लुक से फिलहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। वजीर ने ऐवान को बताया है कि हुकूमत इस बात से वाकिफ है कि निजाम हुक्मरानों से वाबस्ता 173 नायाब और शानदार जेवरात 1995 से आरबीआई के वॉलेट्स में महफूज है। राज्यसभा के बाद अरकान ने वजीर से सवाल किया था कि क्या हुकूमत को इस हकीकत का इल्म है, जिस पर उन्होंने मुस्बित अंदाज में जवाब दिया। वादे रहे कि निजाम हुक्मरानों ने तवील अरसे तक हैदराबाद पर हुकूमत की, ताहम आजादी के बाद ये खित्ता भारत में जम हो गया। हिंदुस्तान के दौरे पर आए एक अमेरिकी सयाह को मुंबई शहर में तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। एक टैक्सी ड्राइवर ने महज 400 मीटर के सफर के लिए इस खातून से 18,000 रुपए वसूल कर लिए। सयाह की जानिब से सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट वायरल होने के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक अर्जेंटीना अरियानो नामी एक सारिफ ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए बताया है कि हाल ही में वो मुंबई पहुंची थी और एक स्टार होटल जाने के लिए टैक्सी ली थी। ड्राइवर और उसके साथ मौजूद एक और शख्स ने पहले उन्हें एक नामालूम मकाम पर ले जाकर घुमाया, फिर 18,000 रुपए वसूल करने के बाद सिर्फ 400 मीटर दूर वाक़े एक होटल के पास उतार दिया। इस खातून सयाह ने अपनी पोस्ट में मुतालिका टैक्सी की तफसीलात भी शेयर की। ये पोस्ट वायरल होने पर मुंबई पुलिस की नजर में आई, जिस पर पुलिस ने अज खुद कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की। 3 घंटों के अंदर टैक्सी ड्राइवर देशराज यादव को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक सयाह से राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाब न हो सके। दौरान तफ्तीश ड्राइवर ने इतराफ किया कि उसने खातून को अंधेरी ईस्ट के इलाके में तकरीबन 20 मिनट तक घुमाया और बाद में उसी इलाके में वाक़े एक करीबी होटल के पास उतार दिया। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना में 2 नौजवानों की मुबैना हरासानी से तंग आकर एक खातून कांस्टेबल ने कर ली खुदकुशी। वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के एआर डिपार्टमेंट में खिदमत अंजाम देने वाली अनीता, जो जिले वरंगल के पार्वतीगिरी मंडल के सत्या तांडा की रहने वाली थी, मुसलसल जहनी दबाव का शिकार थी। बताया गया है कि महबूबाबाद जिले के तोरूर मंडल के कोमनपल्ली तांडा से ताल्लुक रखने वाले उनके दूर के रिश्तेदार राजेंद्र ने गुज़िश्ता 4 बरसों से शादी का झांसा देकर उन्हें हरासा किया। ड्यूटी के दौरान वीडियो कॉल करने पर जोर दिया और किसी से बात न करने की पाबंदी की। अनीता के वालिदैन ने राजेंद्र के रवैये से तंग आकर उससे शादी से इनकार कर दिया था। इसी दौरान राजेंद्र को पता चला कि अनीता अपने दोस्त जब्बार लाल से करीबी ताल्लुक रखती है, जिस पर उसने जब्बार लाल को फोन करके अनीता के बारे में गलत मालूमात दी। उसके बाद जब्बार लाल ने भी अनीता को हरासा करना शुरू कर दिया और शादी के बदले रकम का मुतालबा किया। दराए के मुताबिक अनीता ने राजेंद्र को फोन करके कहा कि तुम दोनों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा, मगर राजेंद्र ने लापरवाही से जवाब दिया। उसके बाद अनीता ने जहरीली दवा पीकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने राजेंद्र और जब्बार लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। आलमी इदारे सेहत ने तस्दीक की है कि मगरबी बंगाल में नीपा वायरस के इन्फेक्शन के 2 केसेस सामने आए हैं। दोनों मुतासर अफराद की उम्र 25 बरस है, जिनमें एक मर्द और एक खातून शामिल है। ये दोनों शुमाली 24 परगना जिले के एक खानगी अस्पताल में खिदमत अंजाम दे रहे थे। इदारे सेहत के मुताबिक मुतासर अफराद में दिसंबर साल 2025 के आखिरी दिनों में इब्तिदाई अलामत जाहिर हुई, जो बाद में तेजी के साथ आसाबी पेचीदगियों में तब्दील हो गई। जनवरी के इब्तिदाई दिनों में दोनों अफराद को तिब्बी निगरानी और मुकम्मल तन्हाई में रखा गया था ताकि इन्फेक्शन के मजीद फैलाव को रोका जा सके। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि इस वक्त इन केसेस में इंसान से इंसान में वायरस के फैलने के कोई शवाहिद सामने नहीं आए हैं, जो अवामी सेहत के नुक्ते नजर से एक इत्मीनान बख्श बात है। नीपा वायरस एक ज़ूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है। ये वायरस ज्यादातर चमगादड़ों के जरिए फैलता है और आलूदा ग़िज़ा के इस्तेमाल या मुतासिरा जानवरों और इंसानों के करीबी राब्ते के नतीजे में इंसानों में दाखिल हो सकता है। बाद हालात में ये वायरस सेहत की सहूलियात के अंदर भी मुंतकिल हो सकता है, खासतौर पर इस वक्त जब मुतासिर शख्स के साथ तवील और गैर महफूज राब्ता हो। फिलहाल नीपा वायरस के लिए कोई मुस्तनद वैक्सीन या मखसूस इलाज दस्तयाब नहीं है, अलबत्ता मुख्तलिफ सतहों पर तहकीक जारी है।
تلنگانہ میں بلدی انتخابات کے سلسلے میں نامزدگیوں کے عمل نے زور پکڑ لیا ہے۔ جمعرات کے روز ریاست بھر میں بڑی تعداد میں امیدواروں نے اپنے پرچے نامزدگی داخل کیے، جس سے انتخابی سرگرمیوں میں نمایاں تیزی دیکھی گئی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر 7,980 امیدواروں کی جانب سے 8,326 نامزدگیاں داخل کی گئی ہے۔ الیکشن حکام کے مطابق نامزدگیوں کی وصولی کا عمل آج یعنی کہ جمعے کو اختتام پہنچ رہا ہے، جس کے بعد جانچ پڑتال اور دیگر انتخابی مراحل کا آغاز ہوگا۔ واضح ہے کہ پہلے دن چہارشنبے کو صرف 902 نامزدگیاں داخل کی گئی تھی، تاہم دوسرے دن کے مقابلے میں یہ تعداد کہیں کم رہی۔ آج پرچے نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ ہے۔ توقع ہے کہ آج بھی بڑی تعداد میں پرچے نامزدگی داخل ہوں گی۔ جگتیال بلدیہ کے وارڈ 46 سے شاہدہ نہال نے پرچے نامزدگی داخل کیا۔ ان کے ہمراہ کانگریس اقلیتی صدر کانگریس مکثر علی نہال اور محمد مجاہد علی بھی موجود تھے۔ فون ٹیپنگ کیس میں پہلے ہی بی آر ایس کی اعلیٰ قیادت سے پوچھ تاچھ کر چکے ایس آئی ٹی حکام نے جمعرات کے روز بی آر ایس سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر کو نوٹس جاری کیا۔ انہوں نے انہیں ہدایت دی ہے کہ وہ جمعے کو دوپہر 3 بجے نندی نگر میں واقع اپنی رہائش گاہ پر تفتیش کے لیے دستیاب رہیں۔ تاہم چونکہ بلدیاتی انتخابات کے لیے نامزدگیوں کی آخری تاریخ بھی جمعہ ہی ہے، اس لیے کے سی آر نے پولیس کو اطلاع دی ہے کہ وہ امیدواروں کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہے اور درخواست کی کہ تفتیش کسی اور دن رکھی جائے۔ جوبلی ہلز کے ایس پی وینکٹ گیری کو 2 صفحات پر مشتمل ایک مکتوب لکھ کر کے سی آر نے وضاحت کی کہ وہ اس دن حاضر کیوں نہیں ہو سکتے۔